ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास। तो देखो लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमा मिनिमा ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये पूरे क्वेश्चंस वैसे तो मैंने सॉल्व करवा दिए थे, ये 2-3 क्वेश्चंस बचे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा आगे। कुछ नहीं बना इनमें से? क्वेश्चन नंबर 6 बताना एक बार। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 बता के फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस पे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करना क्या दिया हुआ है। जी ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है। आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो जो बच्चे पिछली क्लासेस अटेंड नहीं किए या भूल चुके तो मैं इनको रिवाइज कराते हुए बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है डेरिवेटिव निकालना, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका। तो यहाँ डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ फंक्शन को। x अपॉन 2 प्लस 2, ये जो 1 अपॉन एक्स है उसको x की पावर -1 लिख देता हूँ डिफरेंशिएट करने में, ताकि तुम लोग गलती मत कर, इसलिए। अब x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन 2 बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1। और यहां पर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 और x की पावर क्या बन जाएगा? -2। तो g डैश ऑफ x को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये -2 बन जाएगा, और x की पावर -2 को डिनोमिनेटर में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमेशा यही होता है, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है जिस भी फंक्शन का हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। क्लियर ये चीज सभी को? फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो g डैश ऑफ x वाला फंक्शन है हम उसको इक्वेट करते हैं 0 से। सो यहाँ g डैश ऑफ x 0 से इक्वेट हो गया, अजय से ना आ रहा है। फिर उसके बाद ये 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर यहां तक सभी को? अब ये -2 अपॉन एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर? ओके। फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। क्लियर यहां तक सभी को? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2 और -2। तो x की दो वैल्यू है, एक तो 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई? -2। यहां तक क्लियर सभी को? तो ये सेकेंड स्टेप होता है। पहला स्टेप तो डेरिवेटिव निकालना, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना, जिससे हमको x की वैल्यू मिलेंगी, और x की इन वैल्यू को क्या बोला जाता है? क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, या फिर स्टेशनरी पॉइंट। ये अलग अलग नाम है अलग अलग बुक्स में। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों मिलते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि इसमें हमको या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। ठीक है। फिर हम नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन यहां पर जैसे -इंफिनिटी से +इंफिनिटी बनती है यूजुअली, लेकिन इस क्वेश्चन में वो अलग होगी। इस क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कंडीशन क्या दिया हुआ है? 0 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर ये नंबर लाइन में सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा 0, और राइट मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? इंफिनिटी। क्लियर ये चीज? और अब जब हम यहाँ बीच की वैल्यू लेंगे तो -2 इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे? +2 लेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया +2। तो पूरा इंटरवल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला हो गया 0 से 2 और दूसरा हो गया 2 से लेके इंफिनिटी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी यहां तक का प्रोसेस एज इट इज होता था, याद होगा तुम लोगों को। फिर हम क्या करते थे? साइन चेक करते थे। 0 से 2 में f डैश ऑफ x का साइन क्या है, या g डैश ऑफ x का साइन क्या है। तो कोई भी एक वैल्यू ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया 1 अगर पुट करूंगा यहाँ पर g डैश ऑफ x में, तो 1/2 -2 मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। फिर अगला इंटरवल लेंगे 2 से लेके इंफिनिटी का, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो। 5 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर 5 लेता हूं यहां पर, या 10 ले लू क्या? अच्छा रहेगा 10। ठीक है, 10 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर मतलब 100, 2 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.02 आएगा। तो मतलब पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो एफ डैश ऑफ एक्स का जो साइन है वो चेंज हो रहा है। कहां से कहां चेंज हो रहा है? कहां से कहां चेंज हो रहा है? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। और जो मैंने रूल पिछली क्लास में बताया था, कभी भी अगर साइन माइनस से प्लस में चेंज होता है तो जो पॉइंट है उसमें हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? मिनिमा मिलता है। याद नहीं है तो बता दूं। देखो, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब फॉल हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? राइज हो रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या बना? बॉटम बना। जो बॉटम बना वो क्या हो जाएगा? मिनिमा। समझ में आया ये चीज? मान लो ये तुम्हारे करियर का ग्राफ है, एकेडमिक ग्राफ है। तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे करियर बर्बाद होते जा रहा है।
ठीक है। फिर उसके इस पॉइंट पे रियलाइज हुआ नहीं अब पढ़ाई करना चालू करना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करना चालू हुई, करियर का ग्राफ बढ़ने लग जाएगा। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वाला पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो बस वही कंसेप्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलोगे तो मिनिमा मिलेगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलोगे तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सेकेंड इसको इरेज कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, एफ ऑफ एक्स नहीं ये जी ऑफ एक्स है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जी ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू विल बी विल बी तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, मतलब g ऑफ 2। तो x की जगह पे 2 डाल देना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2 प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 1 + 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2। समझ में आ गया सभी को ये? ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं, कुछ डाउट? ओके ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करना क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मिनिमा और मैक्सिमा। तो देखो चार कंडीशन हो सकती है, मैं आपको बता दूं। अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है इस तरह से, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ सपोज ऐसा बन रहा है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मैक्सिमा मिलेगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, दोनों मिलेगा। अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ऐसे ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ मिनिमा मिलेगा। अगर किसी का ग्राफ मान लो ऐसा बन रहा है, तो ऐसे ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो यहां पर ना ही आपको मैक्सिमा मिलेगा और ना ही आपको मिनिमा मिलेगा। तो चार पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जिसमें हमको मिनिमा मैक्सिमा दोनों मिले, जिसमें या तो मिनिमा मिले या फिर मैक्सिमा मिले, और फोर्थ केस जिसमें दोनों ना मिले। क्लियर हुआ ये चीज? तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको प्रूव करना है कि ये सारे जो फंक्शन है इसमें मिनिमा और मैक्सिमा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, उसका हम निकाल लेंगे डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स वही होता है। क्लियर हुआ ये चीज? फिर हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वेट करते हैं, किससे इक्वेट करते हैं, जीरो से। सो ई रेज टू पावर एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स कभी भी जीरो नहीं होता है। समझ में आई ये चीज? ई रेज टू पावर एक्स का जो ग्राफ बनता है वो एक्चुअल में कैसा बनता है पता है, ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जीरो कहां पर जाके होगा, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे जाके जीरो होगा, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग, मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से यहां पर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। सो नो वैल्यू ऑफ एक्स विल एग्जिस्ट, ठीक है, देयर विल बी नो क्रिटिकल पॉइंट, या आप लिख सकते हो नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। और अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मतलब ना ही इसका मैक्सिमा होगा ना ही इसका मिनिमा होगा। क्लियर ये चीज? सेम चीज अब हम आते हैं जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन के लिए। जी ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, लॉग एक्स गिवन है, डिफ्रेंशिएट कर दो तो जी डैश ऑफ एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। फिर जी डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू जीरो करोगे, मतलब 1/x को इक्वल्स टू क्या करोगे, जीरो। अब एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करोगे तो x/1 होगा, राइट साइड में वन, जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो अगेन एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मतलब इसका मैक्सिमम मिनिमा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एच डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव, डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल देता हूं। एच डैश ऑफ एक्स क्या आएगा डेरिवेटिव, देख के बताओ। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही आएगा। डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करते हैं हम, जीरो से इक्वेट कर देते, तो एच डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करोगे बताओ जल्दी, फैक्टराइज करोगे, होगा फैक्टराइज, होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? 2 और 1 में हो रहा है क्या? नहीं होगा ना, ये किसी में नहीं होगा, पता है। अगर निकल गया x का वैल्यू तो मैक्सिमा ही मिनिमा होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है x का मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। तो सुनो, ये कौन सी इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद आया, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, वो क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर उसके बाद x का ये फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, डी मतलब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आया ना ये। हाँ, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी तो क्या होता था, तो पॉजिटिव बना देते थे। डी की वैल्यू, डी की 3 वैल्यू होती थी ना, एक तो जीरो, तो रूट्स कैसे होते थे, रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ रूट्स याद आ रहा है, क्लास 10 पे पढ़ा था। हाँ, डी अगर नेगेटिव आ जाता है तो नो रियल रूट, याद आया ये चीज। तो यहाँ डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी की वैल्यू अगर निकालूंगा तो बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे 1, ऐसे ही होगा। तो 4 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 12, मतलब कितना आ जाएगा, -8। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। अब डी अगर नेगेटिव आया मतलब एक्स की रियल वैल्यू होगी क्या, नहीं होगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू नहीं है, तो फिर से इसका ना ही मैक्सिमा निकलेगा और ना ही मिनिमा निकलेगा। समझ में आ गया सभी को ये? हटा दो फिर इसको मैं। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, एक बार बताओ। ओके, आज कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। आयुष ऑनलाइन है, कुछ बोलना है क्या उसको? आयुष दिख तो रहा था, अभी पता नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, चला गया होगा लगता है। आयुष है कि नहीं है? चला गया लगता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के पहले देखो, मैं इस तरह का ग्राफ एक बार तुम लोगों को बताया था, है ना, ये ग्राफ। ये अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, इस फंक्शन के ग्राफ में ये वाला पॉइंट, 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 ये सारे जो पॉइंट्स है इनको बोल सकते हो पीक बोल सकते हो, या ये वो पॉइंट्स है जो अपने आसपास के वैल्यू से बड़े हैं। समझ में आई ये चीज? और इनको क्या बोला जाएगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन ये लोकल मैक्सिमा में सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। और बाकी सारे क्या कहलाएंगे, लोकल मैक्सिमा कहलाएंगे। क्लियर हुआ? ये सब छोटे छोटे डॉन है और ये सबसे बड़ा वाला, ये इस तरह का समझ लो। क्लियर ये चीज? उसी तरीके से मिनिमा की अगर बात करें तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे मिनिमा वाले पॉइंट है। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमा कौन सा वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। क्लियर हो गया ये चीज सभी को? ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो दो चीजें समझनी है आपको। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो आपको जो पहले मिलेगी एक्स की वैल्यू, समझ रहे ना, एक्स की वैल्यू जो मिलेगी, मतलब मान लो एक्स इज इक्वल टू 5 मिला, एक्स इज इक्वल टू 5 पे आपका मैक्सिमा आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में आपको यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। समझ गए ये चीज क्या करना है? ठीक है, वैसे मिनिमा के लिए भी, तो इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं। अब आते हैं यहां पर, तो सबसे पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ, कुछ पूछना है जल्दी पूछ।
हाँ, तो इधर पे ध्यान दे। अब ये दिया हुआ फंक्शन, और यहां पर ना इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं लेंगे, इंटरवल जो इसने मेंशन किया वही वाला लेना पड़ेगा। क्लियर ये? तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ, मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स, क्या आएगा बोलो जल्दी, 3x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर सबको ये? इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाले जो क्रिटिकल पॉइंट है वो नंबर लाइन पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। पहला क्या हो जाएगा -2, दूसरा क्या हो जाएगा +2, और बीच में एक पॉइंट क्या आ गया, 0। समझ में आए? ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है, ये 3 एक्सट्रीम पॉइंट है, इन पे या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। अब तुम लोग प्लस माइनस साइन चेंज छोड़ दो, कोई करने की जरूरत नहीं, सीधे क्या करो, फंक्शन में ये तीनों वैल्यू पुट कर दो। मतलब कि f ऑफ -2 निकाल लो, फिर f ऑफ 0 निकाल लो, फिर f ऑफ 2 निकाल लो। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले ना, इसको सीधे उठा के फंक्शन में x की जगह पे रख दो, तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ देख के, क्या आएगी, यहां x की जगह -2 रखेंगे तो -8, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, -8। समझ में आई ये चीज? हाँ विनय बता क्या डाउट है भाई, यहां पर रखना है ना फंक्शन में f ऑफ x की जगह पे, हाँ हाँ इसमें नहीं रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद x की जगह पे क्या डाल देंगे, 0, 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर x की जगह पे क्या डाल देंगे 2, 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 8। समझ में? अब फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलना चाहिए, क्योंकि बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ ये चीज? अरे हाँ, फिर उसके बाद वैसी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, समझ गए ना? ये आर्यन मिश्रा ज्वाइन किया, पता नहीं क्या हो गया, हैंग हो गया सिस्टम। हाँ ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ गए ना क्या करना है? सबको समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताओ समझ में आया ये? ओके चलो बनाना चालू करो, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। ओके सो क्या इसको इरेज कर दूं मैं, हो गया तो सभी का? हाँ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया कि नहीं सॉल्व करना? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ एक बार, cos x माइनस sin x। वेरी गुड। फिर उसके बाद f डैश ऑफ x को किया इक्वल्स टू 0, तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद cos x इज इक्वल टू क्या हो गया, sin x। फिर ये cos x को अपॉन में भेजा तो 1 इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय cos x। कुछ बच्चे इसको 1 की जगह 0 कर देते, किसी ने किया है क्या? नहीं किया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan x। यहां तक क्लियर सभी को? ओके अब इसके बाद tan x की वैल्यू 1 आ रही है। अब 1 कब कब आती है tan x की वैल्यू पता है? एक आता है tan π/4 पे, एक और आता है, कब आता है? 5π/4। वेरी गुड, पाई प्लस π/4 पे आता है। समझ में आई ये चीज? तो x की दो वैल्यू आएगी, एक कौन सी आएगी, π/4 आ जाएगी, और दूसरी कौन सी आएगी, 5π/4 आएगी। अच्छा किसी को इस पे डाउट, ये वाली वैल्यू पे कैसे आता है?
पाई प्लस पाई बाय 4 कैसे? देखो ये वाला क्या हो गया, ये क्वाड्रेंट वाला सिस्टम रिकॉल करो, ये क्या होता है पाई, पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो ये दो वैल्यू आएगी, लेकिन हम सिर्फ एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे ये वाली, और ये वाली वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये वाली वैल्यू? हाँ क्योंकि इसमें 0 से पाई वाला दिया हुआ है इसमें डोमेन, समझ में आई ये चीज, तो हम सिर्फ वही वैल्यू देंगे। अब आते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, नंबर लाइन में ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या मिल गया 0, दूसरा क्या मिल गया पाई बाय 4, और तीसरा क्या मिल गया पाई। क्लियर हुआ ये चीज? अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल लो, और एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकाल लो। क्लियर? एफ ऑफ 0 की वैल्यू किस में पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है, याद रखना। हाँ तो बताओ इसमें एक्स की जगह 0 डालेंगे तो ये क्या होगा 1 होगा ना, साइन 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर ये चीज? अब पाई बाय 4 डालेंगे, पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री, और साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, कॉस 45 भी कितना होता है 1 बाय रूट 2, तो ये 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 कितना होगा एडिशन 2 बाय रूट 2, और 2 बाय रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 ऐसा करके रूट 2 काट के रूट 2 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब ये दूसरी वैल्यू मिलेगी, थर्ड वैल्यू पाई। अब ये बताओ साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 1। कौन बोले ये 1? आशु बोला क्या? अच्छा, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। भाई देखो तुम लोग ना एक चीज एकदम क्लियरली समझ लो, मैं कई बार बताया हूं, ग्राफ से एकदम आसानी से कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये बताया ना मैं, ग्राफ में ऐसे करके ये बनता है 0, फिर ये क्या आता है पाई बाय 2, फिर ये क्या आ जाता है पाई, तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। समझ में? कॉस का जब ग्राफ बनाते तो कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, ये आता है 1 से, फिर यहां पर क्या हो जाता है 0, फिर यहां पर क्या आ जाता है -1। समझ में आई ये चीज? तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज डायरेक्टली याद होनी चाहिए क्योंकि यूज होती है। तो साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू -1, तो फाइनली क्या आ जाएगा -1। तो मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी √2। √2 1 से बड़ा होता है ना, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, और एफ ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या कौन सी होगी -1। समझ में आया सभी को ये? यस, ऑनलाइन में जिन बच्चों को समझ में आया जल्दी से हैंड रेस कर लो, मैं चेक कर लूंगा। ओके ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3, ये इरेज कर दूं ना फिर मैं अभी? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स गिवन है और आपको ये इंटरवल दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा इसका डेरिवेटिव 4 माइनस एक्स, यही आएगा ना। हाँ, फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को कर देंगे इक्वल्स टू 0, मतलब कि 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये होगी नंबर लाइन। इसमें एक्सट्रीम पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं, तो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हो जाएगा -2, ये कितना 4.5 हो जाएगा। 9/2 मतलब कितना होता है 4.5 होता है, और बीच में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो तीनों पे, पहले एफ ऑफ -2 निकालो, फिर एफ ऑफ 4 निकालो, फिर एफ ऑफ 4.5 निकालो, तीनों वैल्यू कैलकुलेट करो, बताओ क्या रहा है फटाफट। एफ ऑफ -2, तो यहाँ पर 4 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -8, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1/2 इंटू 4, 2 1 सा 2 2 सा, तो ये हो जाएगा -8 -2, मतलब आंसर आएगा -10। आ रहा है क्या -10? ओके,
फिर इसके बाद 4 डालोगे तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर होता है 16, तो 16 माइनस 16/2, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 8, तो आंसर आएगा 8। आ रहा है क्या 8? फिर 4.5 डालोगे तो 4 इंटू 4.5 माइनस 1/2 इंटू 4.5 का स्क्वायर, या 9/2 लिख देता हूँ, 9/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 4.5 9 2 ये हो जाएगा 18 माइनस 9 9 81 डिवाइडेड बाय 2 2 4 2 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.1 के आसपास। तो डिफरेंस इसका आ जाएगा 8 नहीं 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। समझ में आया क्या किया हूं मैंने? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से हमको पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब ये काम का नहीं है, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा हो जाएगा 8, और एब्सोल्यूट मिनिमा कौन सा हो जाएगा -10। दैट्स इट, ये कुछ भी नहीं है, बीच का है। किसी को कोई डाउट इसमें तो बता दो। हो गया सभी का? ओके, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर, इसका लास्ट पार्ट इरेज कर दो ना पूरा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना एक काम करना, तुम लोग सभी के सभी कोशिश करना अप्लाइड मैथ्स वालों की क्लास में भी आ जाओ, मतलब 4:30 बजे से आ जाओ, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, क्योंकि उसमें मैं ना यही चीज पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें भी अटेंड कर लोगे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, मतलब जब भी ट्यूसडे को रहेगी ना क्लास, ठीक है। ओके, सो सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस, हाँ 2x माइनस 2 या 2x माइनस 1, जो भी, दोनों सही है, ठीक है। ये क्लियर सभी को? फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू कर देंगे 0, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विल गेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। आ गया 1? कुछ डाउट किसी को तो पूछ लेना। ये हो गया -3, ये हो गया 1, और बीच में ये 1 आ रहा है, मतलब वो सेम पॉइंट आ रहा है, बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो ना। ये -3, 1 है, तो उसी के बीच में आ रहा है। तो अब क्या निकालोगे, एफ ऑफ -3 निकालोगे और एफ ऑफ 1 निकालोगे। चलो दोनों की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ -3 कितना आएगा, फंक्शन में पुट करना ना, ध्यान से इसमें पुट करना है, 19। हाँ सही है। तो ये आ जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर, मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस 3, 16 प्लस 3, मतलब ये आ जाएगा 19, ठीक है। और यहाँ पर जब रखेंगे तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3, करेक्ट। 0 + 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी, 19, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3। हाँ, नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन? हाँ, ये 2 नंबर तक के लिए आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे है ये पूछ रहा है। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा इट विल बी -3, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा इट विल बी 1, ठीक है। तो वर्डिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जब भी वैल्यू वर्ड यूज हो रहा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। जब सिर्फ पॉइंट वर्ड यूज हो रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये प्रॉफिट फंक्शन का क्वेश्चन है, देखो एक बार समझ लो। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो यहां पर ये एक प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है एक्स है नंबर ऑफ यूनिट, आप कितना सेल कर रहे हो, तो जितना सेल करोगे उस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब आपको ये बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कोई कंपनी कितना अचीव कर सकती है, आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। सबसे पहले क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव निकालोगे, पी डैश ऑफ एक्स, वो कितना होगा -72 -36x, ऐसे ही होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -72, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर p डैश ऑफ x को क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो -72 -36 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है।
फिर उसके बाद -72 उधर जाएगा तो -36 x इज इक्वल टू +72 हो जाएगा। तो x की वैल्यू +72 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी, -36 आ जाएगी। कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -2। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर -2। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, वो क्रिटिकल, ये अब इसमें डोमेन दिया नहीं हो तो हम कहां से निकालेंगे, -∞ से लेके +∞, -2 वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अब साइन चेंज चेक करोगे, -∞ से -2, -∞ से -2, हाँ कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो। -1, अगर मैं -1 लेता हूं तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? -1 लूंगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। और अगर इसके बाद वाली वैल्यू ले तो 0, फिर भी नेगेटिव आ रहा है क्या? प्रॉफिट ही नहीं है क्या? नहीं यार, ये पॉजिटिव आएगा, तुम लोग गलत बता रहे हो। एक मिनट, इसके बीच का एक नंबर लेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे, -3 ले लेंगे। -3 लेंगे तो जब इसमें पुट करेंगे, -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 36 इंटू 3 कितना होता है, 108। 108 -72 ये आता है 36, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। फिर -2 से बड़ा नंबर एक लो, सपोज 0 ले लो। 0 लोगे, यहां पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। 0 रखोगे, हाँ -1 लेंगे तो -1 इसके अंदर आ जाएगा ना, -1 इसके अंदर आएगा ना। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए गलती हो गई थी। -1, -2 और इन्फिनिटी के बीच का नंबर है। इधर का नंबर लेना है तो -3 लेना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब साइन किस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो f' की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है एट x इज इक्वल टू -2। तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए x की इस वैल्यू को प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देना, x की जगह पे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। समझ में आया ये चीज सभी को? कैलकुलेट कर लो, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ क्या आएगा। हो जाएगा 41 माइनस माइनस प्लस 72 का डबल कितना होता है, 144 माइनस 18 इंटू 4, 18 4 जा 72, 144 माइनस 72 प्लस हो जाएगा 4 + 1 3 113। यही आ रहा है क्या, चेक करो आ रहा है आंसर। तो ये सब कैलकुलेशन फास्ट करना है ना थोड़ा सा। विनय बता कहां पर डाउट है। अच्छा ठीक है। -2 को देख अभी नहीं रखना है कहीं पर भी। अच्छा -2 को लास्ट में रखना है जब अपने को पता चल गया मैक्सिमम वाला, और किस में रखना है, ओरिजिनल फंक्शन में रखना है। ठीक है। तो वो इंटरवल के एक वैल्यू इधर की लेना, एक वैल्यू उधर की लेना। हाँ वो डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर। जैसे मैंने यहाँ -3 रखा ना, तो -3 डेरिवेटिव में, क्योंकि हम डेरिवेटिव का साइन चेंज देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव डेरिवेटिव, एक्चुअली डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप देता है। स्लोप पॉजिटिव मतलब राइजिंग है, स्लोप नेगेटिव मतलब क्या है, फॉलिंग है। तो राइजिंग फिर फॉलिंग मतलब क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। समझ में? तो इसलिए डेरिवेटिव का साइन चेंज देखा जाता है, और जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोली जाती है तो फंक्शन में पुट की जाती है। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो इसको जल्दी से। फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो वैल्यू बोल रहा है, तो इसलिए सबसे पहले तो इसको फंक्शन ले लेना f of x इज इक्वल टू दिस। ठीक है,
ये हो गया हमारा फंक्शन। ओके, ऑन द इंटरवल 0 to 3, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी। प्लस 24x माइनस 48, करेक्ट। अब एफ डैश ऑफ एक्स को फैक्टराइज करेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, सब इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए ना पहले तो कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा। 12 निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, यही बचेगा। क्या ये सबको क्लियर है? ओके, अब ये जो पॉलिनोमियल तुम लोगों को दिख रहा है, ये कौन सा है, क्यूबिक, समझ रहे हो ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए ना क्या तरीका होता है पता है? वो लॉन्ग डिवीजन जो 9th में करते थे। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, आशुतोष सही बोला, खुशी हुई मुझे। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसके लिए ना देखो दो तरीका होता है। एक तो क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन, जो क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स में इनफैक्ट पढ़ते थे ना, ठीक है। तो क्लास 9th में आता था क्यूबिक को फैक्टराइज करने का तरीका। उसमें हम क्या करते थे, एक वैल्यू जो है ना, एक जीरो, उसके ऑब्जर्वेशन से निकालते थे। तो +1 पुट करके देखेंगे, फिर -1 पुट करके देखेंगे, ऐसा करके पुट करके देखेंगे कौन सी वैल्यू पे ये जीरो आ रहा है। तो अगर मैं +1 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा, -2, ये कितना हो जाएगा, +2, ये कितना हो जाएगा, -4। हो रहा है क्या जीरो? नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद एक्स की अगली वैल्यू पुट करके देखूंगा, कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 1 पे नहीं आ रहा है ना, फिर अब कौन सी वैल्यू रखूंगा, 2 रखूंगा, हाँ -1 रखूंगा, -1 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -1, ये क्या आ जाएगा, -2, ये कितना आ जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, -4। जीरो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फिर कौन सी वैल्यू रखूंगा, 2 रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो जाएगा, -8, ये कितना हो जाएगा, +4, और ये क्या आ जाएगा, -4। समझ में, ये जीरो हो रहा है। मतलब x इज इक्वल टू 2 रखने पे ये क्या हो रहा है, जीरो। इसका मतलब x माइनस 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। फिर इसके बाद इस पूरे को क्या करते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्वाड्रेटिक मिलता है। ऐसा एक बहुत बड़ा सा तरीका होता है, ठीक है। तो उसको कर सकते हो, लेकिन कई बार कई क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसको फैक्टराइज करने के लिए ये पूरे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, इसमें शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई हो सकती है फैक्टराइज करने के लिए। क्या हो सकती है, देखो क्या हो सकती है शॉर्टकट ट्रिक। पेयर बना लो यहीं पर, और पेयर बना के कॉमन निकालो। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 2। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है, 2, क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 2। समझ में, ये कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में अप्लाई हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में अप्लाई हो। तो बाकी क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज, जब भी क्यूबिक आए। तो इसके बाद x माइनस 2 आप डायरेक्टली क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। x माइनस 2 निकल गया कॉमन, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। दैट्स इट। यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स डायरेक्टली फैक्टराइज हो गया। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? बताओ जल्दी, यस और नो। ओके, ठीक है, यहां तक आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स की इस वैल्यू को क्या करेंगे, क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद जीरो। सो एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू कर देंगे जीरो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी और क्या क्या आएगी। सर 2, x की वैल्यू आएगी 2, और कुछ आएगी क्या वैल्यू? नहीं सर, -2 -2 रूट के अंदर पे आएगा ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 करेंगे, वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू रूट -2। इट इज इमेजिनरी नंबर, तो हम इसको नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम x की बस एक ही वैल्यू लेंगे, कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, 2 वाली। क्लियर यहां तक सभी को? ओके, इसके बाद फिर क्या प्रोसेस था, याद करो, नंबर लाइन, ठीक है। तो ये हमने बना दिया नंबर लाइन। अब इसमें पॉइंट्स मार्क करते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, सबसे पहले 0, फिर अगला पॉइंट आएगा 2, अगला पॉइंट आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहां पर हमको
मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू चेक करनी, तो साइन चेंज को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। सीधा क्या करो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लो, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू मतलब फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे, 0, तो 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 25। फिर एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, 2 पुट करो जल्दी से, कितना हुआ, 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48, ये हो जाएगा 48 माइनस 2 2 4 2 8 8 64 माइनस 64 प्लस 2 4 और 12 4 48 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 96 और प्लस 25 हो जाएगा, तो ये माइनस ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 39, माइनस 39। चेक करो माइनस 39 आ रहा है क्या, कैलकुलेट करके। आया माइनस 39, किसी ने किया कैलकुलेटर से? गुरलीन यश याद कर रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेटर यूज कर रहा है क्या? ये प्लस 48 96 होता है, 96 माइनस 96 कट जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा किसी ने किया कि नहीं, एक बार वेरीफाई तो करो, मैंने थोड़ा, हाँ नहीं है, ओके ठीक है ठीक है। इसके बाद क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे, देखो फटाफट कैलकुलेशन, 3 पुट करेंगे तो 3 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 81, 81 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 243, you get 243 माइनस 3 3 9 3 27, 27 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा, 27 इंटू 8 108 216 आएगा क्या, माइनस 216 आएगा क्या, चेक करो तो, हाँ माइनस 216 आएगा, प्लस फिर ये आ जाएगा 3 3 9 12 9 108 माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 48 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 144 आना चाहिए आई थिंक, है ना, हाँ फिर आ जाएगा ये प्लस 24, ओके। अब उसके बाद चेक करते हैं 25 प्लस 25, अब चेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा, कौन सी टर्म्स कैंसल आउट हो रही है। तो पहले ये दोनों अगर कैंसल आउट होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, नहीं इन दोनों को ही ऐड कर देते हैं पहले, नेगेटिव नेगेटिव को, ये दोनों इजीली ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा माइनस 360 आएगा आई थिंक, हाँ माइनस 360 आएगा, ठीक है। फिर इन सबको ऐड कर देते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो ये 11 का 1 ये आ जाएगा 1, 4 + 1 5 आ जाएगा, और 2 + 1 3, 351 + 25 ये आ जाएगा 376 माइनस 360, तो डिफरेंस आ जाएगा 16, चेक करो तो 16 आ रहा है क्या डिफरेंस, यस सर 16 आ रहा है, हाँ तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, ओके। अब बताओ मैक्सिमा कितना हुआ, मैक्सिमा हो गया इसका 25, मिनिमा कितना हो गया माइनस 39, यस माइनस 39 मिनिमम वैल्यू। एक बार बुक में आंसर चेक कर लो तो क्या है, इसमें वैल्यू बोल रहा है ना, माइनस 39 आ रहा है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू 25, ओके। पॉइंट मिनिमम वाला 0.0 और 2 होगा, और मिनिमम मैक्सिमम वाला पॉइंट, दोनों आंसर उसने दिया होगा, हो सकता है ना, ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से, क्या लिखा है, एट व्हाट
points in the interval 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? कुछ डाउट है यश? अभी भी पूछ। हाँ, at what point on this interval this function attains its maximum value? तो फंक्शन को सबसे पहले हम ले लेते हैं f of x, तो ये हो गया f of x is equals to sin 2x। क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f dash of x मिलेगा, बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव? 2 cos 2x 2 cos 2x, करेक्ट, यही आएगा। फिर f dash of x को इक्वल्स टू कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है। अब देखो यहां पर ना थोड़ा मैं डायरेक्टली तुम लोगों को बताता हूं, ये पूरा ग्राफ से मैं समझाता हूं वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो समझ लो। इधर पे देखो कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है ना कॉस का ग्राफ, यस और नो? हाँ। अब देखो यहां पर जीरो कब कब आता है, यहां पर आता है जीरो, ये कौन सा होता है? π/2, समझ गए ना? ये कितना होता है? π/2। फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होता है यहां से यहां तक का? कितना होता है ये? 180 डिग्री पाई। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? पाई प्लस π/2, मतलब कितना बन जाएगा ये? 3π/2। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट π/2, ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 3π/2। ये वाला पॉइंट कितना होगा बताओ? 3π/2 में फिर से पाई ऐड कर दो, 3π/2 प्लस पाई, तो कितना आ जाएगा? 5π/2। समझ में आया ये चीज? फिर ये वाला पॉइंट कितना आएगा? 7π/2। समझ में आ रहा है ये चीज? तो cos कब कब जीरो होता है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। समझ गए ये चीज? ठीक है। तो अगर cos 2x की वैल्यू जीरो है तो cos 2x को हम लिख सकते हैं, cos 2x इज इक्वल्स टू cos π/2 लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? cos 2x इज इक्वल्स टू cos 3π/2 लिख सकते हैं, या cos 2x इज इक्वल्स टू cos 5π/2 लिख सकते हैं, या फिर cos 2x इज इक्वल्स टू cos 7π/2 लिख सकते हैं। और भी आगे वैल्यूज आएंगी। अगली वैल्यू कौन सी होगी? 9π/2। तो क्या आ जाएगा? cos 2x को क्या लिख सकते हैं? cos 2x इज इक्वल्स टू cos 9π/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज? अब ऐसा तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हमको कहां पर स्टॉप होना है, हमको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा, कोई बताएगा? 2 पाई तक का दिया इंटरवल, 2 पाई तक। तो कौन कौन सी वैल्यू लेंगे? देखो यहां से 2x की देख लो। एक मिनट रुक जाओ ना, अभी मत बताओ, सुन लो इधर, फिर उसके आंसर करना है। ठीक है। पहली वाली वैल्यू अगर हम लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2x की वैल्यू कितनी आएगी? π/2 आएगी। देखो यहां पर दोनों में cos cos काटूंगा तो 2x कितना आएगा? π/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4। क्लियर हुआ ये चीज? अगली वैल्यू को इक्वेट करूंगा ये वाले में, तो इसमें cos और cos कैंसिल आउट होगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो जल्दी। 3π/2। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3π/4। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाले को अगर लेंगे तो बताओ क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 5π/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5π/4। ये आ जाएगी। समझ में आई ये चीज? और लास्ट इसको जब इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7π/4। ये आएगा। और उसके बाद वाले को जब इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9π/4। ऐसा आएगा। तो ऐसे करते हुए x की बहुत सारी वैल्यू निकलने वाली है, लेकिन हम सिर्फ किन वैल्यूज को लेंगे? 1, 2, 3 और 4, ये 4 वैल्यू को। इसको हम नहीं लेंगे और इसके बाद वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि 9π/4 कितना होता है पता है? 2π से ज्यादा हो जाता है। समझ में है कि नहीं ये चीज? ये 7π/4 तक की वैल्यू 2π से छोटी होती है। अब 2π पे क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि देखो इसने बोला है 0 से 2π तक के बीच में चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? तो इसलिए ये वाली वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबको समझ में है कि नहीं बताओ मुझे? यस और नो? जल्दी एक्नॉलेज करो ऑनलाइन वाले बच्चे भी। देखता हूं एक मिनट कौन कौन बच्चे जग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके गुड। 50% से ज्यादा है। ठीक है, ओके। यहां तक हो गया सभी का?
अब उसके बाद क्या करना है, ये सारे क्या क्रिटिकल पॉइंट निकले ना अपने को। अब बोल रहे एट व्हाट पॉइंट ऑन दिस इंटरवल द फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताओ, वैल्यू पुट करके देखना नंबर पड़ेगा। लाइन। नंबर लाइन में वैल्यू पुट करके देखेंगे तो कौन कौन सी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है 0, फिर अगला नंबर कौन सा आ रहा है π/4, अगला नंबर कौन सा आ रहा है 3π/4, अगला नंबर कौन सा आ रहा है 5π/4, अगला नंबर कौन सा आ रहा है 7π/4 और लास्ट कौन सा आ रहा है 2π। दैट्स इट। समझ में आई ये चीज सभी को। तो अब हम निकालेंगे f(0) की वैल्यू। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। तो sin2x था ना फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है ना, इसमें पुट करना है, याद रखना sin2x में। ठीक है, तो sin2 और x की जगह पे क्या आ गया 0, मतलब क्या हो जाएगा sin0। sin0 की वैल्यू कितनी होती है 0। कहीं कुछ डाउट बता। ठीक है, फिर उसके बाद f(π/4) की वैल्यू निकालेंगे। तो f(π/4) मतलब क्या हो जाएगा sin2 इंटू π/4, ऐसे ही होगा। मतलब कितना बन जाएगा sin π/2 बन जाएगा, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्लियर हुआ ये चीज। फिर क्या निकालेंगे f(3π/4), तो 3π/4 निकालेंगे तो sin2 इंटू क्या हो जाएगा ये 3π/4, मतलब कितना बन जाएगा sin 3π/2 बन जाएगा। sin 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ। sin 270। हाँ sin 270, ठीक है, और वैल्यू बता मेरे को। क्या सर? सर -1। -1, हाँ। मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, देखो ग्राफ से बता सकते हो। कैसे ग्राफ से बता सकते हो, देखो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, ये हो गया 0, 90 डिग्री पे कितना आ गया 1, 180 डिग्री पे कितना आ गया 0, फिर 270 डिग्री पे कितना आ जाता है -1। याद आया ये चीज। ठीक है, साइन का ग्राफ देख के बनाना, और 3π/2 मतलब 270 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। क्या ये क्लियर है सभी को। ग्राफ को यूज करना सीखो, मतलब वो बहुत सिंपल सी चीज है, इंपॉर्टेंट भी है, जिससे वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होती। 3π/4 की वैल्यू, तो साइन 2 इंटू 5π/4 हो जाएगा, तो जो कितना बन जाएगा साइन 5π/2 बन जाएगा। अब साइन 5π/2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। साइन 5π/2 इसको ग्राफ से निकाल सकते हो, या तो फिर हाँ, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन 2π प्लस π/2 लिख सकते हैं ना, 2π प्लस π/2। यस समझ में आ सर। रहा है ना, साइन 2π प्लस थीटा, तो साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है sin थीटा। साइन थीटा, तो ये साइन π/2 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी +1 आ जाएगी। समझ में आई ये चीज। फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू कौन सी निकालना है, f(7π/4), तो 7π/4 की वैल्यू कितनी आएगी साइन 2 इंटू 7π/4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा साइन 7π/2 हो जाएगा। अब साइन 7π/2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 3π, माइनस। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 2π प्लस कितना लिख सकते हैं π/3π/2 लिख सकते हैं, 2π प्लस 3π/2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 7π/2 हो जाएगा। साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 3π/2 के बराबर हो जाएगा। और साइन 3π/2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी, कितनी आई थी -1 आई थी। और लास्ट क्या बच गया f(2π), f(2π) मतलब x की जगह पे क्या पुट करोगे 2π, तो ये कितना बन जाएगा साइन 4π बन जाएगा, और साइन 4π की वैल्यू क्या होती है 0। समझ में। अब इसमें लास्ट स्टेप पे आते हैं। अब देखो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, और वो कहां पर आएगी π/4 पे आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू 1 कहां पर आई थी, देखो यहां पर 1 आई थी मैक्सिमम वैल्यू, जो कि कहां पर आई थी 5π/4 पे आई थी। अब मार्क करते हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू देखो कहां पर आई थी -1, जो कि कब आई थी 3π/4 पे, और मिनिमम वैल्यू कहां पर आई है 7π/4 पे। देखो यहां पर भी मिनिमम वैल्यू क्या आई है -1। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये दोनों पॉइंट्स पे sin 2x अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अटेन करेगा। चेक करो एक बार आंसर। हो गया।
ओके, सो इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है एक बार, क्वेश्चन नंबर 9। तो अगली क्लास में जितने भी बच्चे आज और पिछले क्लास में ऑनलाइन अटेंड किए, मैं स्ट्रिक्टली उन सबकी कॉपी चेक करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट लूंगा इस एक्सरसाइज से जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आ रहे हो तो आप 1 घंटा पहले आ जाओ, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ मैं 4:30 टू 6:30 2 घंटे की अपन क्लास कर लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, सो एंड करता हूं मैं आज की क्लास, थैंक यू। अच्छा, कल टेस्ट रखेंगे, कल मॉर्निंग डेरिवेटिव का, हाँ सबका स्कूल में टेस्ट चल रहा है क्या? ओके, चलो ठीक है, फिर और कभी रख लेंगे।